2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़ा बदलाव किया है। लोकसभा की 80 सीटों वाले राज्य की कमान अब कांग्रेस पार्टी ने उस व्यक्ति को सौंप दी है जिसने वाराणसी से नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। जी हां, अजय राय यूपी प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अजय राय ने साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। यूपी की सियासी नब्ज पर नजर रखने वालों का तो यही कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को हटाकर भूमिहार जाति के अजय राय की ताजपोशी के कई मायने हो सकते हैं। अजय राय का नाम पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शुमार है। भूमिहार समुदाय से आने वाले अजय राय का ब्राह्मणों और भूमिहारों में काफी सियासी रसूख माना जाता है। कांग्रेस ने अजय पर क्यों दाव लगाया, इसे ऐसे समझा जा सकता है। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस के विधायकों की संख्या मात्र 2 रह गई, तब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने करीब 6 महीने बाद 1 अक्टूबर 2022 को एक नया प्रयोग किया। ये प्रयोग कुछ इस तरीके से था कि इसमें एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अलग अलग समाज से आने वाले 6 अन्य लोगों को प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये नियुक्तियां कुछ इस तरह से थी। पार्टी ने दलित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी को अध्यक्ष नियुक्त किया और इसके साथ ही नकुल दुबे, वीरेंद्र चौधरी, अनिल यादव, योगेश दीक्षित, अजय राय और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये सभी प्रांतीय अध्यक्ष अलग अलग इलाके और अलग अलग जाति समुदाय से थे। इस रणनीति के जरिए कांग्रेस हाईकमान ने हर क्षेत्र को एक अध्यक्ष देकर संगठन को एक्टिव करने की रणनीति बनाई। इसके बाद विभिन्न दलों के तमाम नेताओं के कदम कांग्रेस की ओर बढ़े, लेकिन उस तरीके का संघर्ष नजर नहीं आया जिसकी वो उम्मीद करती है। अब पार्टी ने अजय राय के जरिए फिर से जुझारूपन के साथ मैदान में उतरने का संदेश दे डाला है। वजह 5 बार विधायक रहे अजय राय हर स्तर पर संघर्ष के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैसा रहा है अजय राय का सियासी सफरनामा। अजय राय ने अपनी राजनीति की शुरुआत बीजेपी युवा मोर्चा नेता के रूप में की थी। इसके बाद लगातार 3 बार बीजेपी के टिकट पर कुलासला से विधायक वो चुने गए। साल 1996 में उन्होंने पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ा और सीपीएम के 9 बार के विधायक उदल को मात दी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो लगातार 3 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। इसके बाद अजय राय ने इस सीट से साल 2009 में हुए उपचुनाव में निर्दलीय के तौर पर भी चुनाव जीता और उससे पहले साल 2009 में वाराणसी में हुए लोकसभा चुनाव में अजय राय ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। उनके सामने थे बीजेपी के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी और बीएसपी से माफिया मुख्तार अंसारी। अजय राय को करीब 19% वोट मिले। वो तीसरे नंबर पर रहे और इसके बाद साल 2012 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो अजय राय की कुलासला सीट पिंडारा सीट में मर्ज हो गई। अब अजय राय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और इन चुनावों में भी अजय राय की जीत हुई। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनावों में अजय राय को कांग्रेस पार्टी ने वाराणसी लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतार दिया। इस बार भी उनका सामना 2 बड़े नेताओं से था। एक थे नरेंद्र मोदी और दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। मोदी लहर में अजय राय के हाथ भी हार ही लगी। उनकी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए तो अजय राय ने अपनी सीट पिंडारा से कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोकी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे। अब अजय राय के पास ना तो विधायकी बची थी और ना ही सांसदी। सामने 2019 के लोकसभा चुनाव थे। कांग्रेस पार्टी ने फिर से मोदी के सामने अजय को खड़ा कर दिया। अजय राय इस बार भी तीसरे नंबर पर ही रहे और इस बार वोट प्रतिशत में थोड़ी बढ़त हालांकि उन्होंने जरूर हासिल की। अब अजय राय के पास वापस विधानसभा में लौटने का मौका साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आया था। वो पिंडारा विधानसभा सीट से फिर चुनावी मैदान में उतरे और इस बार भी पार्टी थी कांग्रेस और सामने थे बीजेपी और बीएसपी के प्रत्याशी। अजय राय फिर तीसरे नंबर पर आए।
किसी भी मुद्दे पर अपने तल्ख राय रखने वाले अजय राय ने मुख्तार अंसारी मामले पर अपनी ही पार्टी के पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए थे। जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुख्तार अंसारी को पंजाब से वापस यूपी की जेल में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रही थी। आपको बता दें कि अजय राय के परिवार और मुख्तार अंसारी के बीच की दुश्मनी भी पूर्वांचल में खासी चर्चित रही। पिछले दिनों अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के आरोप में मुख्तार अंसारी को सजा मिली। इसके बाद अजय राय ने कोर्ट की चौखट पर सर रखकर न्याय के लिए शुक्रिया अदा किया। 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की हत्या हुई थी। अजय राय और उनके भाई घर वाराणसी स्थित अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। तभी मुख्तार अंसारी समेत कुछ हमलावर वहां पर पहुंचे। कार से ये सभी पहुंचे और अवधेश को गोली मार दी गई। और ऐसा भी कहा जाता है कि अजय राय ने जवाबी कार्रवाई में अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई थी, जिसके बाद हमलावर कार छोड़कर फरार हो गए। बाद में मुख्तार को इसी मामले में सजा मिली है। इसके अलावा वाराणसी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान मंदिरों के विध्वंस की उन्होंने खुलकर मुखालफत की। और इतना ही नहीं, सपा शासन के दौरान गणेश प्रतिमा के विसर्जन मामले में भी उन्होंने खुलकर प्रतिकार यात्रा का समर्थन किया था, जिस वजह से उन पर आज भी मामला चल रहा है। टीम न्यूज़।